देखिए, डॉक्टर्स की जो कमेटी थी वो जो कुछ शिकायतें थी रेडिकलाइजेशन के संबंध में उसमें चल रही है। उसमें एक डीजी स्तर के अधिकारी, डीजी थे जो रिटायर्ड डीजी भावेश कुमार सिंह, वो इस जांच में हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं और उसके सदस्य हैं। वो जांच चल रही है, उसकी 2 मीटिंग हो चुकी है, एक बैठक आज भी है। उसके कंटेंट्स के बारे में अभी बताने से थोड़ा सा जांच में कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी, आप समझ सकते हैं। तो उसके, लेकिन ये आपको बता रहा हूँ, जांच अंतिम दौर में है। 3-4 दिन के अंदर वो जांच आ जाएगी और जो भी दोषी होगा नेचुरली उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये जांच बनी है। जिस तरीके से पुलिस इसमें मामले में कार्रवाई करेगी, क्या कुछ आप लोगों को उनकी तरफ से जानकारी मिल पाई है? देखिए, हम लोग पुलिस के संपर्क में हैं, क्योंकि जो आरोप लगे हैं पैथोलॉजी के रेजिडेंट पे, उसमें ज्यादातर आरोप आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। तो उनकी जांच तो जो है पुलिस कर रही है, पुलिस ही सक्षम है। अब वो पुलिस के सामने भी पेश नहीं हो रहा है। हम लोगों ने तय ये किया था कि पुलिस के जो भी निष्कर्ष होंगे हम उसको एज सच अपनी इंक्वायरी में अडॉप्ट कर लेंगे और उसके आधार पर जो विभागीय कार्रवाई होगी वो भी कर लेंगे। लेकिन अब वो पुलिस के सामने आ नहीं रहा। हमारे सामने भी एक बार जब आया पहले दिन 24 तारीख को, तो उसने कम समिति के सामने ये कहा कि उसकी पहली शादी नहीं हुई। तो जब उससे कहा गया कि आप इसका एफिडेविट दे दीजिए, तो होशियार व्यक्ति था, जानता था कि एफिडेविट देने से जो विभागीय कार्रवाई है उसमें फर्जी एफिडेविट देने का उसके ऊपर आपराधिक मामला बन जाएगा। उस दिन के बाद से वो समिति के सामने नहीं आया, फोन बंद आ रहा है, घर पे उसके कोई है नहीं, और हम लोग बार बार उनके घर सब लोगों को फोन कर रहे हैं, वो नहीं आ रहा है। अब तो जब पुलिस के सामने नहीं आ रहा तो हमारे सामने क्या आएगा। लेकिन अब पुलिस ने सख्त रूप लेते हुए उनके खिलाफ कोर्ट से वारंट प्राप्त कर लिया है, और अगर 1-2 दिन में इसके बाद भी टीमें सब जगह दबिश दे रहे नहीं होगी तो उनके ऊपर इनाम घोषित हो जाएगा। जिस तरीके से जो रेजिडेंट डॉक्टर, जो महिला डॉक्टर है, उसकी बात की जाए, उसने जो एक सुरक्षा की बात कही थी, तो क्या कुछ सुरक्षा के यहाँ पर हम लोगों ने उसको 24 घंटे एक महिला गार्ड उपलब्ध करा दिया है। विभाग में जितनी देर वो रहेगी विशेष निगरानी रखी जाएगी कि कोई संदिग्ध व्यक्ति उस तक न पहुंच पाए, गेट से लेकर अंदर तक। और वो चूंकि कैंपस के बाहर रह रही है, हम लोगों ने उससे अनुरोध किया था कि वो चाहे तो कैंपस में आ जाए। हम लोग उसको एक स्टाफ क्वार्टर भी दे देंगे जिसमें वो अपने पिता के साथ या जिसके भी साथ रहना चाह रहे, लेकिन अभी वो यहाँ नहीं आना चाहती है। उसने एक छुट्टी की एप्लीकेशन दी है, विशाखा गाइडलाइंस के हिसाब से उसको स्पेशल छुट्टी का प्रावधान है। हम लोगों ने उसको विशाखा समिति में भेज दिया है, और हम लोग अगर वो छुट्टी मांगती है तो दे देंगे हम लोग उसको जितने दिन भी। और वो मानसिक रूप से स्वस्थ है और अब धीरे धीरे वो काम पे वापस आ रही है।